गाइस आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ पहले प्रेशर वाला। प्रेशर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। प्रेशर इज, अपन फॉर्मूला के समय एफ पर एफ अपॉन ए लिखते हैं। एफ का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए था हमारा? न्यूटन। एरिया का क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर। देखो आपको ऐसा आएगा जहां पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इसलिए हम लोग पहले ही सीख लेते सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। वैसे यस मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, बट एक और बात, मान लो कुछ है 10 नहीं मान लो 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं लिखा 1.8 इंटू सेंटीमीटर है, ये फुट के ध्यान दे, ठीक है। विच विल बी व्हाट 1.8 इंटू सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए अपॉन 100 करना पड़ता है मुझे, तो 2 बार करना पड़ रहा है मुझे। तो बेसिकली दिस इज बिकम समथिंग लाइक 1.8 बाय 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। 10,000 से, अच्छा हाँ 10,000 से डिवाइड हो रहा है। रटो मत रटो मत रटो मत, प्लीज 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 रटो मत। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करने के लिए डिवाइड बाय 10,000 होता है, ऐसा मत रटो। कि तुमको मिलीमीटर स्क्वायर से फिर मीटर स्क्वायर अगर गलती से करना पड़ जाए तो तुमको परेशानी होगी। तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक है। तो देखो हमको ये पता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये न्यूटन में होना चाहिए, ये मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तुम्हारा प्रेशर पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता था। कभी कभी बेटा फोर्स डायरेक्टली देने की जगह पे आपको मास दे देगा, तुमको एम पता है तो तुम एम जी से फोर्स निकाल लोगे। यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग उन्हें अटेम्प्ट करोगे। प्राची रुक जा बेटा अभी के लिए। क्या हो गया खुश? क्या हो गया है? ये देखिए, कैलकुलेट द फोर्स, अपने को फोर्स पूछ रहा है, अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मुझे दिखा ऐसा यूनिट नहीं है, पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर आगे का बाद में पढ़ूंगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटा सही लिख लेते, ऐसा लिख लेते हैं, फिर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तब के जब आप लोग। तो ये 25/10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ पहले। तो मुझे डेसिमल नहीं पसंद है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में लाया। जिनको कंफर्टेबल है वो वैसे कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 25/10 को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखा मैंने, 1/100 मीटर, ये भी 1/100 मीटर। तो बेसिकली 25/1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया बेटा मेरा। मुझे प्रेशर का वैल्यू भी दिया गया है, प्रेशर 20 पास्कल्स। अब मैंने फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला, जो वैल्यू पता डाल दिया, 20 इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू नहीं पता थी, डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा 25/1 2 3 4 5, मतलब 20 इज इक्वल टू एफ इंटू 1 2 3 4 5 अपॉन 25। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो एफ की वैल्यू जाएगी 20 इंटू 25 अपॉन 1 2 3 4 5, ये और ये कट गया। ऊपर बन गया बेटा 50 अपॉन 1 2 3 4, ये और ये कट गया। तो बेसिकली 0.005 न्यूटन फोर्स आ रहा है। कोई इशू है इसमें? श्योर? अनलेस मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती की है। ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या हो रहा है? कमिंग ओवर टू सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी का, आई एम नॉट रियली श्योर दो। एक बार रुक जा बेटा। कौन से में प्रेशर ज्यादा होगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका प्रेशर कितना हो रहा है बेटा? देखो वो ये मास दिया गया है, तो मेरा फोर्स mg होता है, तो वो 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000 न्यूटन। मेरा एरिया 10 दिया गया है मुझे, तो मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब 100 पास्कल्स हो गया। वो पहले वाले का हो गया। अब ये दूसरे वाले के लिए मुझे n की वैल्यू 50 दी गई है, तो मेरा फोर्स mg 50 इंटू 10 मतलब 500 हो जाएगा। सर उसने g की वैल्यू तो दी नहीं है, 10 यूज़ करो, तुम अभी 10 यूज़ कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया न्यूटन। मेरा एरिया मुझे पता है 0.4 4/10 मीटर स्क्वायर है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 4/10, विच इज 500 इंटू 10/4, 5000/4, 1250 पास्कल्स। कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, सेकेंड वाला सिचुएशन। फेयर इनफ। थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा लोग, वाला एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, देखो क्यूब दिया गया है, ठीक है ना। पलवीना ज़्यादा ध्यान रहा तुम्हें।
आयरन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। डेंसिटी मुझे दी गई है, मुझे प्रेशर पूछा गया है। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मुझे डेंसिटी पता है, मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर देखो मेरे को क्यूब का साइड, ये बेटा ये अच्छा खा, एक काम करो क्वेश्चन नंबर 3 एक सन हो क्या, ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मल्टीपल चीज़ें इसमें चेक होने वाली है। तुम लोगों का मैथमेटिक्स का एसएवी भी आ जाएगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम भी आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं ये फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, बहुत चीज़ें आने वाली है, एरिया इज साइड स्क्वायर भी आ जाएगा, कई सारी चीज़ें आने वाली है। तो एक बार क्वेश्चन 3 को रुक जाओ, ये क्वेश्चन 4 फुद्दू था। देखो एक साइड का एरिया इतना है और वेट, वेट का मतलब फोर्स के बराबर हो जाएगा वो, तुमको प्रेशर निकालना है, बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1/100 मीटर स्क्वायर, ये तुम लोगों का बच्चा लोग एरिया आ जाएगा, ये तुम लोगों का फोर्स दिया हुआ है, तुम प्रेशर निकाल सकते हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 2 अभी के लिए 3 रुके हुए हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है, करना है हमको आज ही। फाइंड द फोर्स, फोर्स बोल रहा है ऑन कहते हैं विंडो जिसका एरिया ये है। अब देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 सेंटीमीटर पर मतलब 20/100 मीटर इंटू 20/100 मीटर, कटा 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 4/100 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू 1/25 मीटर स्क्वायर प्लीज, ठीक है ना। तुम लोगों को अभी के लिए एरिया पता है बच्चा लोग, हाँ। अब देखो तुम्हारा एरिया तुमको पता है, तुम लोगों को प्रेशर पता है, प्रेशर 103 एटीएम है, और एक एटीएम की वैल्यू 10 की पावर 5 होती है, तो ये 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो गया है, ठीक है। अपन करेंगे तुम ट्राई करना पहले इनको, तुमको प्रेशर पता है, तुमको एरिया पता है, तुमसे फोर्स मांग रहा है वो, फेयर ना यहाँ तक है। तुम लोग अभी के लिए क्वेश्चन में 1 2 4 एंड 5 करोगे। हाँ बेटा, बेटा जी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही बेटा अपने को, अपने जी की वैल्यू निकालना है, उसने मास नहीं पूछा है, उसने फोर्स ही पूछा है। 1 2 4 एंड 5 बेटा, बेटा देखो मास मांगा भी नहीं है उसने, फोर्स मांगा है बच्चा तेरे को, उसने प्रेशर फोर्स यूनिट एरिया, उसने मास मांगा ही नहीं। अगर मास मांगा होता तो फोर्स की वैल्यू निकालने के मैंने फोर्स से एम इंटू जी करके मैं निकाल। हाँ बोलते हैं पढ़ के गाइस, ओए एक तो बातें मत करो, और मैं देखो तुमको इसलिए मैं जब सिखाता हूँ तब ध्यान दिया करो। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पर अगर कन्वर्ट करना है तेरे को, ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पे लिखे अपन ने। सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर, ये दूसरा का भी 1/100 मीटर हो जाएगा। और 2.5 को मैंने 25/10 में कन्वर्ट किया हुआ है, वो तेरे को आता है ना। और ये दो जीरो जो और थे उसके 1 2 1 2 दो दो जीरो जो दो बार थे, और ये मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, खत्म। हाँ वहाँ पे मत काट बेटा, देखो जीरो प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है ना। यस मैंने 25/10 किया था, 2.5 था ना, तो 2.5/1 4 जीरो लिखा होगा बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सर, देखो बेटा मेरे को डेसिमल पसंद नहीं है,
यहाँ पे 95% बच्चे ऐसे होंगे डेसिमल चलते होंगे। मैं हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता था। तुम्हारे ऊपर अगर तुमको अच्छा लगता है डेसिमल भी चल जाता है, तुम डेसिमल में रख दिया करो। बाय द वे जस्ट इन्फॉर्मिंग, 10th और 12th के बोर्ड्स के टाइम टेबल आ चुका है। हम जस्ट, हाँ नहीं वो ठीक है, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ। ये देखिए द डेट्स वेयर आई विल स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल बिजी। इन लोगों का क्या इनका नाम, 10th वालों का इंग्लिश का पेपर है 26 को। अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं इंग्लिश के पेपर से, क्योंकि अपन इंग्लिश पढ़ाते नहीं, अपन इंग्लिश पढ़ाते बच्चे अलग फेल होते। 2 तारीख को उनका साइंस का पेपर है, 2 मार्च को, ठीक है। तो बेसिकली 26, 27, 28, 29 है ना इस बार, आएगी 29 और 1, ये 5 दिन ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा या तुम्हारे डाउट एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। फिर 2 तारीख से बाद में 7 तारीख को सोशल का पेपर है अपने को। अगेन सोशल के बीच में कुछ अपने 10th आया तो कोई बच्चा मेरे को भाव डालेगा नहीं तब वो, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 तारीख को उनका मैथ्स का पेपर है। तो 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन मेरे अच्छे बिजी रहते हैं, कि मेजरली बच्चे लोग मेरा पेपर करेक्शन के लिए आते हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे को तब घास नहीं चलाऊंगा, तुमको जो भी हेल्प चाहिए आई विल बी देयर। बट जस्ट मैं तुमको ये बताना है कि तुम खुद इमेजिन करो, अगर मेरे पास एक 10th का बच्चा खड़ा है और तुम खड़े हो, या एक 12th का बच्चा और तुम खड़े हो, तो मैं ना चाहते हुए भी मुझे 10th वाले को पहले उसको पढ़ाना पड़ेगा कोई भी चीज़ में। इसलिए कोशिश करके ना अब भी जो भी क्वेरीज हो जितना जल्दी तुम क्लियर करवाओगे उतना अच्छा रहेगा। और वो छोड़ो, 12th वालों में ये मैथ्स पढ़ाता हूँ, उनका 22 वो इंग्लिश का पेपर है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। और उससे डायरेक्टली 9 तारीख को उनका मैथ्स का पेपर है, 15 दिन की छुट्टी है। अब इसमें ठीक है, ऐसा नहीं है करके 15 दिन की छुट्टी है, 15 की 15 दिन मर पुड़ा के उनको मार पीट के पढ़ाऊंगा मैं। लंबी लंबी 4-4, 6-6 घंटे की हमारी क्लासेस चलती है, बट अगेन मैं उसमें हेल्प कर पाऊंगा। पर तुम ये चीज़ कोशिश करना कि ये सब कुछ बोर्ड शुरू होने के पहले तुम मेरे साइड से टोटल तरीके से फ्री हो, कि तुमने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली है, तुमने पूरी रिविजन कर ली है, तुम सिर्फ फुल कोर्स पेपर सॉल्व कर रहे हो और सिर्फ मेरे पास आके सर पेपर चेक कर दो। तुमको डाउट से मैं हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, पर कोशिश ये रखो कि इनके बोर्ड से पहले तुम फ्री हो जाओ। कहीं पे भी ये ना हो जाए कि ओ नो सर अब हमको पढ़ाओ, हमको कुछ नहीं आता वाला, ठीक है। कोई हाथ रेस कर, खुश है यार, मुझे आइडिया नहीं है आंसर्स का, ये बस सॉल्व कर, मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा तेरा आंसर। 0.005 न्यूटन बोल रहे हैं ये लोग। तूने वो सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया शायद से। बच्चा लोग प्लीज शांत। अच्छा ऐसा भी हो सकता है शायद से जो टाइम टेबल आया हो गलत हो, पता नहीं। सीबीएसई की वेबसाइट पे नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो बच्चे लोग कर रहे हैं सर्कुलेट। एक मिनट जाओ, है ना। अब पता नहीं बेटा, तुम्हारे मेन वेबसाइट पे आया नहीं है यार। वो देख टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया हुआ है, अभी टेंशन मत ले, वो देखते हैं आएगा, देख लेंगे, रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये वेट है वो फोर्स के बराबर ही रहेगा ना? यस बेटा, वेट इज इक्वल टू द फोर्स एन।
गाइस मैं आप लोगों को सैंडविच रूल बता रहा हूं जिसको जरूरत पड़ रही है। मान ले a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी अगर है, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, खत्म। तो 10 की पावर 5 और जो 100 जो था बेटा उसे 10 की पावर 3 कर लेना। देखते हैं देखते हैं गाइस, बातें मत कीजिए प्लीज। बेटा जिन लोगों को क्वेश्चन 1 का ही इशू आ रहा है, आई एम हेल्पिंग यू आउट। पहले एरिया देखो आप लोगों का 2.5 बाय 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर या फिर 25 बाय 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर। संस्कार यही आया था एरिया। तुम लोगों को प्रेशर 20 पास्कल दिया गया है, तुम लोगों को फोर्स पूछा गया है, तुमने फॉर्मूला लगाया प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी है 20, फोर्स कितना है नहीं पता है, डिवाइड बाय एरिया कितना है 25 बटे 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 बटे 25, इधर उधर किया 20 इंटू 25 अपॉन 1 2 3 4 5, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 50 अपॉन 1 2 3 4, ये और ये कट गया, 0.005 न्यूटन। मास रहेगा बेटा, मास अगर दिया है तो वेट यानी फोर्स हो जाता है, तो mg से तेरा फोर्स निकलेगा। गाइस समझा है? आना क्या चल रहा है यहाँ पे? रूही मेरे से पूछो। गाइस अगर आप लोग मान लो डेसिमल में रख रहे हो तो देखो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1 2 3 4, हाँ हाँ वही एफ ए 20 इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 बचे 2.5, इधर उधर करूंगा मैं 20 इंटू 2.5 अपॉन 1 2 3 4 इज इक्वल टू एफ, ये 20 का 0 और ये 2.5 मिला के तेरा हो जाएगा 50 सॉरी अपॉन 1 2 3 4, ये और ये कट गया आपस 0.005। हाँ बच्चा कुछ नहीं। गाइस प्लीज एक दूसरे से बात मत करो, रूही एंड ये अवनी मुझसे पूछो बेटा प्लीज। हाँ बेटा, बेटा देखो अगर तुमको m दिया जाए तो mg करके तुम फोर्स निकाल लेना, खत्म। तो यहां पे अब तेरे को फोर्स पता है m के कारण, तेरे को एरिया पता है तो यहां से प्रेशर निकाल ले। वैसे यहां पे तेरे को m पता है तो mg करके तू फोर्स निकाल ले, तेरे को एरिया पता है तो उससे p निकल जाएगा, खत्म। दोनों में देखना कौन सा ज्यादा कौन सा छोटा है। क्या बोल रहे तुम? फर्स्ट वाला जो केस है उसमें क्या बेटा, फर्स्ट वाले में P दिया हुआ है, F निकालना है केस में। हाँ आर्जव शांत है बेटा। किसी के पास में न्यू एनसीईआरटी है क्या साइंस की? अभी एक बार के लिए पास करना, और नहीं मेरे को एक बार के बाद कुछ देखना है मुझे।
नहीं ओसवाल नहीं बचा, कोई बात नहीं, एक बार के लिए ऑनलाइन डाउनलोड करके मेरे को तेरे मोबाइल में दिखा देना। क्या सेकंड क्या देखते हैं बेटा तुझा। क्या बेटा भाई एनी चांस, ओए गाइस सुनो, तुम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी नहीं है ना पक्का से? हाँ ठीक है फाइन, वो एक गलती से क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी का भी आ गया इसके अंदर। एक मिनट देखो, फर्स्ट वाले इसमें का आंसर आ रहा है प्रेशर का 100 पास्कल्स, ठीक है ना? जितना मुझे रटा हुआ है सेकंड वाले का 1250 शायद से कुछ आया था मेरा। बेटा मैं सेकंड वाला सॉल्व किया है, जिनको डाउट्स है वो देख सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं बच्चा, कोई आइडिया नहीं बच्चा मुझे। मल्टीप्लाई नीचे रहेगा तो वहीं पे पहले ठीक कर दो उसको, फोर्स डिवाइडेड बाय वैसा लिख के मल्टीप्लिकेशन में 1000 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा। सर हाँ बेटा बोलो। मैंने जी की वैल्यू 9.8 ली है। तो भी चल ठीक है, तूने जी के लिए 9.8 भी लिया है तो भी तेरा सेकंड वाला ही ज्यादा आएगा। हाँ ठीक है सर। 5 है। एक मिनट एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा। बोलो हाँ। कनिका, पूर्व, पलवीना, गाइस ओए अब मैं फोर्थ वाला कर रहा हूं। देखो अब एरिया जो दिया गया है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर जगह 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे को प्रेशर फोर्स पता है, मुझसे प्रेशर पूछा गया, प्रेशर इज
फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 1/100 हो रहा है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 1 2 3 4 पास्कल। 10,000 पास्कल आंसर आ रहा है इसका। फेयर इनफ, कर लीजिए बेटा एक बार इसको खत्म। हाँ नहीं बाप रे, ध्यान नहीं हो जाए। बेटा वो डिवीजन है ना, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लिखा है। पाँच सौ अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 4/10 रहेगा। ये 4/10 वॉज अ फ्रैक्शन, ये 500 हुआ था ना, तो 500 अपॉन 1 लेना पड़ेगा तुझे। 500 अपॉन 4/10/1 नहीं समझा, तो गलती है सर। आओगी एंड आई थिंक 48 आवर्स भी नहीं हुए अभी तक के। एक और बार डालू क्या घर पे मैसेज में? बेटा मैं 5th वाला सॉल्व कर रहा हूं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, तो मैंने मीटर मीटर में कन्वर्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया आंसर। अब गाइस सुनिए, ओए आप लोगों का आंसर कुछ ऐसा आएगा लास्ट वाले का, 4 इंटू 103 इंटू 10⁵ बेटा 4 इंटू 103 करोगे तो 412 आ जाएगा। 10⁵ अपॉन 10 स्क्वायर करोगे तो 10⁵, ये फोर्स हो गया, तो 412,000 न्यूटन आ गया तुम्हारा फोर्स। ठीक है किसी को कोई इशू है? बेटा कोई ऑनलाइन ऐसा माइक अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर ले। आई थिंक कार्तिक चांडक, एक सेकंड। हाँ बेटा 20 इंटू 20 कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। मैं 20 सेंटीमीटर को 20/100 मीटर किया और दूसरा रहेगा 20/100 मीटर किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर में तब कन्वर्ट रहा हो। बेटा आपका एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही रहना चाहिए। हाँ रुई बेटा देख, तेरे को डेटा समझाया क्या है, तेरे को उसने दिया था एरिया 20 इंटू 20 बट सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, तो मैंने तो 20/100 इंटू 20/100 किया, तो उससे आंसर मेरा कुछ 4/100 मीटर स्क्वायर आया। देखो समझाएगा तुझे। उसने देखो प्रेशर जो था वो पास्कल्स की जगह पे एटीएम में दिया था। 1 एटीएम की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल्स। देखो 103 एटीएम दिया था, तो 103 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा तेरा प्रेशर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, वैल्यू डाल इधर उधर कर, 4 इंटू 103 इंटू 10⁵/100 आ रहा है इसका आंसर मेरा। वहां पे देख, बोर्ड पे देख, फोर इंटू 103 हो गया 412, 10⁵/100, 10⁵/100 10 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ऊपर 10⁵, नीचे 10 स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का 10⁵3 हो गया, 10⁵3 का तो 1000 होता है, तो उससे आंसर आ गया 412,000 न्यूटन। अब देखो ओए, मेरे को अब भी एक क्वेश्चन ना स्टार्टिंग में पूछा गया था आर्जव से, सर अगर हम लोग पानी में डीपर जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है? कोई मुझे बता पाएगा इसका आंसर? वेट 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 वेट, सामने क्या हुई थी? वेट पानी का, वाटर वेट तो सेम ही है, पूरे समुद्र में पानी का जो वेट है वो वेट है। करेक्ट। देखो सुनो, 1 करोड़ किलोग्राम का होगा पूरा का पूरा पानी समुद्र के अंदर, पर तुमको पूरा जो पानी है वो सर पे प्रेशर नहीं लगा रहा है तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे जो ऊपर है वो लगा रहा है।
तो फॉर एग्जाम्पल ये वो समुंदर है, तुम यहाँ पे हो मस्त से, अबे सर पे पानी नहीं है, काय का तो प्रेशर लग रहा होगा तुम्हारे ऊपर, तुम गए थोड़ा सा नीचे, अब ऊपर सर पे यहाँ का पानी आ गया, करेक्ट, ये ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर, तुम अगर और नीचे जाओगे तो और सर के ऊपर ज्यादा पानी आएगा तो और ज्यादा प्रेशर। कुछ फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछना। वो बेटा तेरे ऐसा ना बॉयंसी बढ़ता है, तुम लोगों का अंदर पानी भरना शुरू होता है, बॉयंसी बढ़ता है, वो जो तुम लोगों का सांस सांस फूल जाती है, डेड बॉडी के ऊपर जो आ जाती है, वो उस पर मत आओ तुम लोग अभी, वो प्रेशर से रिलेटेड नहीं है तुम्हारे इसमें का, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है, सब कुछ चीजें। हाँ, पैर के नीचे वो तू उस पर लगा रहा है, वो तेरे पे लगा रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल तेरे नीचे मैंने ट्रक खड़ी कर दी, तो तेरे पर ट्रक क्या फोर्स लगा रहा है सर के ऊपर, तेरे बॉडी पे नहीं, तेरे सर पे खड़ी कर दी तो लगा रहा है ना, तो वैसी बात है ना बेटा, जैसे नीचे जाएगा तो अपने ऊपर का मास ऑफ वाटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस ओए, नाउ कमिंग ओवर टू फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया सॉरी, हाँ, अब गाइस जो थर्ड हो जाए एक बार के लिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 6 सुनो ओए, वो पूछा है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो 2 kg अगर मास है तो फोर्स मेरा 20 न्यूटन हो जाएगा, क्यूब दिया गया है, मेरा साइड है 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर है, तो एरिया साइड का स्क्वायर होता है, मतलब 1/100 इंटू 1/100 मतलब 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा मेरा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितना था बेटा मेरा 20 डिवाइड बाय एरिया कितना था 1 2 3 4, तो 20 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इतना पास्कल हो जाएगा बेटा प्रेशर। एक बात सुनो, मेरे को इस बार एरिया निकालना पड़ गया, मेरे को पता था क्यूब शेप का है तो एरिया कितना होता है उसका, साइड स्क्वायर रहता है, तो मैंने एरिया निकाल दिया उसका, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में निकालना है। मेरे को मास दिया गया है तो क्या मैं उससे वेट यानी फोर्स निकाल सकता हूँ mg करके, मैंने mg करके फोर्स निकाल दिया है, मुझे फोर्स पता है, मुझे एरिया पता है, किस्सा खत्म हो गया है, ठीक है। नियरली यही पैटर्न के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 7, एक बार मन में पढ़ लो आप लोग प्लीज, मन में पढ़ना, चिल्ला चोट नहीं करना प्लीज। अब देखो तुमको क्यूबॉइडल शेप का एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका मास 6 kg है, तो मेरे को प्रेशर फर्स्ट वाले ने पूछा, सेकंड वाले ने पूछा है, पहले मैं सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूं। तो देखिए सुनो ओए, सुनो 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 सुनो, मेरा फोर्स तो हमेशा ही mg रहेगा 60 न्यूटन। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट अगर ये शेप का है, मुझसे अगर प्रेशर पूछ रहे हो तो मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा जो एरिया ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे देखो उसने क्लियरली दे दिया है कौन सा ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो 15 इंटू 10 वाला, ओनली इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15/1 2 3 मीटर स्क्वायर। मेरे को फोर्स पता है, मेरे को एरिया पता है, मैं प्रेशर निकाल दूंगा 60 डिवाइडेड बाय 15/1 2 3 4, 60 इंटू 1 2 3, 4 नहीं था 3 तक है, 1 2 3/15 1 जा 4 जा, आंसर हो गया 4000 पास्कल। एग्जैक्टली सेम सेकेंड वाला, इसमें बेटा मेरे को पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो 30/100 इंटू 10/100 3/100 मीटर स्क्वायर हो गया। मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो फॉर्मूला था 60 डिवाइडेड बाय 3/100, 60 इंटू 100/3 1 जा 20 था, तो 2000 पास्कल। समझा चीज क्या हो रही है? देखो एक बार ये समझा तो रहा हूं, इससे मैं एक और चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, ठीक है। तुम लोगों का फॉर एग्जाम्पल डस्टर जो होता है, आई थिंक यहाँ पे डस्टर ही बोला है क्या, नहीं आई थिंक सो, तुम लोगों को बुक में क्वेश्चन डस्टर के ऊपर है, या फिर मैंने लास्ट टाइम कभी डस्टर से एक्सप्लेन किया था। तुम्हारा डस्टर तुम तो कोई भी कैसे भी रखो, सीधा उल्टा लिटाया हुआ खड़ा हुआ, फोर्स उसका सेम रहेगा बेटा, बट तुमने जैसे उसको लिटा दिया, मतलब ये ऐसा लंबा नीचे रख दिया, तो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ रहा है।
यही चीज को अगर तुमने खड़ा रखा होता तो तुम्हारा एरिया कम हो गया। एरिया कैसे कम होगा? टोटल सरफेस एरिया सेम ही है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगा, जब ये ऐसा रखा तब इतना सारा एरिया कॉन्टैक्ट में रहने वाला है। तो मुझे पूरे एरिया से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कौन से एरिया से फर्क पड़ता है? जो कॉन्टैक्ट में हो विथ ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे मुझे दिया गया था फर्स्ट सब पार्ट में, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर, कहते हैं हाँ, ये वाला डिमेंशंस कॉन्टैक्ट में, तो एरिया हो जाएगा 15/100 इंटू 10/100, उसे जो भी आंसर आएगा। तो एरिया मिल गया है, तेरे को फोर्स पहले से पता ही था, डिवाइड करेगी आंसर लाएगी। सेम सेकंड वाले में तेरा एरिया 30/100 इंटू 10/100 वाले से आएगा, जो भी आएगा तेरे को फोर्स पता ही था, डिवाइड करेगी, वहाँ का प्रेशर आ जाएगा। अब तुम देखो देखो देखो, तुम एक काम करो, मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से विच इज बिगर, 15 इंटू 10 और 30 इंटू 10? 30 इंटू 10, उसका देखो एरिया ज़्यादा है, तो देखो इन दोनों के बीच में इसका प्रेशर कम हो गया। जिसका एरिया ज़्यादा रहता है उसका प्रेशर कम हो जाता है, दिख रहा है तुम लोगों को न्यूमेरिकली भी। तो गाइस राइट नाउ योर टारगेट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखो यस, मेरे सोल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तुमको छापना है छापो, भगवान पाप देगा, एग्जाम में तुमको नहीं आएगा, तुमको बता रहा हूँ। तुम बहुत परेशान होगे बेटा एग्जाम में फिर फुद्दू फुद्दू से न्यूमेरिकल के लिए। और एक और चीज सुनो, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना। देखो मैं आपको जेन्युइनली दिल से आ जाता हूँ, वेडनेसडे अपन न्यूमेरिकल खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। थर्सडे को मैं तुम लोगों की क्लास सिर्फ और सिर्फ वो ओसवाल डिस्कशन के रखूँगा, अगर इतने में हो गया तो मैं तुम लोगों को फ्राइडे ऑफ दे सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई स्कोप नहीं है मैथमेटिक्स का, कि सर मैं सर्कल स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद में मैं जनवरी में रिज्यूम करने वाला तो कोई मतलब आएगा नहीं। या फिर मेरे पास ये एक है कि तुम बातें करो आज कल और परसों, तो मुझे फ्राइडे को मिलना पड़ जाए, तो एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है। तुम लोगों का फुल कोर्स पेपर तुमको मैथ्स का याद है कब का है? 20 तारीख का है, ठीक है ना। टाइमिंग क्या है उसका? तो बेटा 5 से 8 रहने वाला है उसका टाइमिंग, 5 से 8 है, 5:30 8:30 आपको आ जाएगा वो चीज़ का, ठीक है ना। 20 दिसंबर को मैथ्स का फुल कोर्स का पेपर है, ठीक है। आप लोग कल बताया था काव्य जब तू ऑनलाइन था, ध्यान दिया जरा। हाँ सुनिए प्लीज, अगेन रिमाइंडिंग, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी ढंग से कीजिएगा, जो वर्कशीट दिया था वो ढंग से कीजिएगा, आप लोगों का पेपर जेन्युइनली अच्छा जाएगा, आप लोगों को इतने इश्यूज नहीं आएगा। और ये पेपर बिना चीटिंग के थोड़ा ज़्यादा पढ़ के मेहनत करके देना। डीपीएस स्पेशली, देखो तुम्हारे स्कूल में तो तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का मिड टर्म लेट हुआ, उसमें पोर्शन कम था। तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, तुम लोगों का अगर फुल कोर्स पेपर तुम अभी दे दोगे पढ़ के, तुम लोग कितना आगे बढ़ जाओगे अपनी स्कूल से अभी से। हो सकता है हम साइंस से पीछे हो शायद, मुझे नहीं पता है, आई डोंट रियली थिंक हम साइंस से पीछे होने चाहिए, बट मान के चलते हैं। पर तुम सोचो एक भारी सब्जेक्ट में तुम अपने आप को कितना अच्छा जज कर चुके होगे कि सर हाँ मेरा नंबर सिस्टम वीक है, मेरा ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल्स वीक है, बचा मेरा धमाधम मस्त है, ये 2 चैप्टर मेरे बहुत ही गंदे हैं, और सर्कल तो मेरे को कुछ आते ही नहीं कि सर ने पढ़ाई ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर बच रहे तुम्हारे, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, पूरा जनवरी पूरा फरवरी पढ़ने के लिए, क्योंकि डीपीएस की तो एग्जाम भी थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, मार्च में, अराउंड 10 मार्च के आसपास स्टार्ट होती है, जब बचे हुए बीबीएम सेंटर पॉइंट की खत्म हो चुकी रहती है नियरली, ठीक है। 20 दिसंबर, ठीक है। यही सेंटर पॉइंटर्स हो सकता है मैथ में स्कूल से पीछे, मुझे नहीं पता है, शायद सर्कल स्टार्ट हो खत्म भी हो गया हो, नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग, मान लो 20 तारीख तक के शायद शुरू हो जाए, हम स्कूल से पीछे ही रहे, बट तुम लोगों के एग्जाम्स भी जो है उसका टाइम है, तुम उसके पहले अपने आप को गेज कर लोगे, दिसंबर की छुट्टियों में तुम उसके आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ बेटा बोलो। ये अगर तेरी मम्मी ने को फोन करके बोला ना तो मैं मान जाऊंगा, और मम्मी ने अगर हिम्मत की फोन करके बोलने की, मैं तो क्लास में निकाल दूंगा, ये भी याद रखना, ठीक है ना। समझाया देखो मैंने क्या बोला अभी? हाँ एक और हाँ ओए हाँ, अगर मान लो थर्सडे को खत्म हो जाता है, मैं डीपीएस वालों को शायद से अरे अपन देख लेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बुलाना चाहता हूँ, डीपीएस एंड चारू, ठीक है ना, चारू नहीं सॉरी हीरल को, ठीक है ना। तुम लोगों को मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होने का है तुम लोगों के हाथ में, और मान लो तब नहीं भी होता है
तो जनवरी के समय पे, क्योंकि तुम्हारा अभी से कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर टेस्ट नहीं है, राइट? तुम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है अभी, क्योंकि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ ली है, तुमको एक वैलेंसी का बेसिक आइडिया भी है, कुछ तो भी कैसे निकालते क्या होता है पता नहीं है, तुम लोगों को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। तुम्हारा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर बहुत फास्ट बिना भगाए मैं अच्छे से कंप्लीट करवा पाऊंगा, तुम उसका स्ट्रेस मत लो। और अपन जनवरी में भी ऐसे नहीं कि तुम लोगों को अलग अलग से बुला बुला के 1 घंटे में करवाएंगे, नहीं, 15-15 मिनट का छोटा छोटा सेशन लेके अपन 4 से 5 सेशन में खत्म कर चुके होगे अच्छे से उसको, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ठीक है? गाइस एक बार प्लीज ये दोनों कर लीजिएगा, मैं 4 मिनट दे रहा हूं आपको 6वें और 7वें के लिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा आपको रहेगा, मेरा वीडियोस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। हो नहीं सकता, तुम्हारे ये वाले टेस्ट में नहीं आ रहा हो, तुम्हारे फुल कोर्स में रहेगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हो जाओगे, और 10th के ना टाइम टेबल का कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे प्लीज 1 मिनट दे दो प्लीज। एक आ जाओ क्या? हाँ बेटा, सिर्फ 6 और 7 करना है आपको। चलिए ओए, नाउ मूविंग ओवर टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब सुनिए गाइस गाइस गाइस, प्लीज एक सेकंड शांत। हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, करेक्ट? पहले तो 9th क्वेश्चन को आप काट दीजिए, वो लास्ट ईयर तक के था, इस साल तक कट गया है, वो गलती से आपकी बुक में आ गया है। 9th क्वेश्चन को प्लीज काट दीजिए आप लोग अपने से। फोर्स उसका वही रहेगा ना बेटा, मास उतना ही है 6, तो फिर उतना ही रहेगा। गाइस ओए, अब एक बार के लिए 8th पे आ जाइए। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या होता था? डेंसिटी वॉज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना? आप लोगों को मास पता है 50 ग्राम्स है, पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो पहले मास हो जाएगा 50 अपॉन 1000 विच इज 5 अपॉन 100 केजी। मैं उसे 1/20 में नहीं कर रहा हूं, मुझे जीरो से बहुत प्यार है यहाँ पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, अगर क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम पता है, साइज क्यूब होता था, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है ना बेटा? 15 का स्क्वायर 225 होता था, 225 इंटू 15 में निकाल रहा हूं, या मैं छोड़ जान दो, एक बार इसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं। अब मेरा डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 5/100 डिवाइडेड बाय
15/10 इंटू 15/10 इंटू 15/10, पलटाया बेटा इसको मैंने, तो वो 10 10 10 हो गया 1000, ये 15 15 15, ये 00, ये 0 कट गया, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो 2 अपॉन 15 9 ज़ा कितना हो जाता है हमारा 225, हाँ 15 9 ज़ा 225 135, तो ये 135, 2 अपॉन 135 kg पर मीटर क्यूब आंसर आ रहा है। देखो गंदगी कैलकुलेशन है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। देखो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मेरा मास है 5/100, मेरा वॉल्यूम पूरा का पूरा आप लोगों को ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 15 15 15 अपॉन वो 100 100 100, ये बन गया है, तो 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 15 15 15, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, देखो 2 अपॉन 15 9 ज़ा जाएगा 135, आंसर हो गया kg पर मीटर क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 9th हमारा कट चुका है, एक बार के लिए सिर्फ 8th कर लो अभी का, बस 8th करो, सिर्फ और सिर्फ 8th कर लो। बेटा बातें मत कर प्लीज। नहीं मैं हूँ नहीं बेटा नागपुर में, 29th को आ रहा हूँ मैं। भाई शांत, बच्चा लोग ये हो गया क्या सबका? कैसे हो गए इतनी जल्दी तेरा खुश? मैं आके देखूं क्या? नहीं हुआ तो चुपचाप से कर लेना बातें करने की जगह पे। हाँ आहाना बेटा ओसवाल का ना कल ही बना लेना। अच्छा अरे हाँ, और जूही के पास है ना ओसवाल, उसका क्वेश्चन बैंक बना लेना ना, उसके अंदर वो 2 चैप्टर में शायद से डिवाइडेड है, फ्लोटेशन करके चैप्टर का नाम होगा। बेटा कल के सेशन में हम लोग इसके आगे के यानी पहले के जो 2 बचे वो भी करने, 2 या 1 जो बचा है वो करने हैं, हम लोग आगे के भी करेंगे। ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, इसमें एक ही थोड़ा सा भारी है, बचा वो ऊपर वाला है। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स खत्म कर चुके होंगे।